किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। तो नमस्कार दोस्तों, ये आप ये सोच रहे होगा मैं ये आज गाना क्यों गा रहा हूं। इसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे 4 साल से, यूपी पुलिस भर्ती का, जो कि लास्ट 2019 में आई थी, तो वो आ चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, यूपी एसआई की भर्ती। इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपको कौन सा सर्टिफिकेट करा होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, एनसीसी है या ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, कोई सा भी है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसके रोड मैप को अब कैसे हमने क्या क्या प्रिपरेशन के लिए बुक लिस्ट होनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं। और सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है फॉर्म को फिलिंग करना, तो सबसे पहला प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो प्रोसेस क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या होगी, उसको मैनेज करना, उसको मतलब कि साइज वाइज उसका मैनेज करना, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं पूरा प्रोसेस को। दोस्तों, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने की, ये सारी हैं। निवास, कास्ट, 10th 12th, फ़ोटो साइन होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज करके आपके फोल्डर में होना चाहिए, जो कि फ़ोटो 20 KB से 50 KB, सिग्नेचर 5 KB से 20 KB और बाकी डॉक्यूमेंट 20 KB से 100 KB होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले sarkariresult.com पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे हम इसलिए आते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हमें लिंक मिल जाता है फॉर्म भरने का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, हमारा फॉर्म खुलेगा, उसको हम फिल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले अब आवेदक का नाम भर लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरा नेम, डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। सबसे पहले ईयर चूज़ करेंगे, फिर मंथ चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे डेट चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पे पिताजी का नाम भर लेंगे। ध्यान रहे पिताजी और माता का नाम सेम होना चाहिए और बाकी आपका भी नाम, जो भी एप्लीकेंट है उसका भी नाम सेम होना चाहिए 10th मार्कशीट से और आधार कार्ड से। ध्यान रहे सारे सरकारी फॉर्म भरते हुए, कोई सा भी सरकारी फॉर्म भरते हुए सारे डॉक्यूमेंट में नाम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लें, सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको भविष्य में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे कॉलम भर लेंगे। जेंडर का, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, ये हमने थोड़ा हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। बाकी आप मूल निवास डोमिसाइल हैं, आप यूपी में रहते हैं तो यस कर लेंगे, नहीं तो नो करेंगे। SC ST OBC किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे सब जो भी आपका सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी के द्वारा बना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे दिया होता है कोने पे। तो यहाँ पे वो डेट चूज़ कर लेंगे जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट बन के आया है आपके पास। पहले मूल निवास का करेंगे, नीचे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स डालेंगे, नीचे आ जाएंगे 16, 17, 18, 19, ये सारे सेक्शन बेसिकली नो आते हैं, बट आपका आप ध्यान से पढ़ लेंगे इनको। जैसे फ्रीडम फाइटर से डिपेंडेंट हैं तो आप यस कर लेंगे, बाकी नहीं तो नो कर लेंगे। बाकी सारे पढ़ लेंगे अपने आप, 17, 18, 19, बाकी सारी नो ही आते हैं बेसिकली। यहाँ पे अब आ जाएंगे 20th सेक्शन में। यहाँ पे हम बोर्ड का नेम एग्जैक्टली जो हमारे सर्टिफिकेट पे दिया होता है वही भरेंगे हम। यहाँ पे 12th का भर लेंगे हम। नेक्स्ट सेक्शन में ये भरने के बाद हम डेट चूज़ करेंगे, जिस भी डेट में हमारा सर्टिफिकेट आया था, सर्टिफिकेट रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे यहाँ पे। सिमिलरली ऐसे 12th का भर लेंगे हम। अब 22, 23, 24 सर्टिफिकेट्स हैं। अगर इन सब में से कोई सी ओ लेवल या फिर टेरिटोरियल आर्मी या एनसीसी में से कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, बल्कि नहीं तो नो करेंगे। बेसिकली नो ही भरते हम। बाकी आधार कार्ड का एड्रेस भरने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, अगर कोई डिटेल्स ठीक नहीं है तो उसको हम री एडिट करेंगे, बाकी हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ़ोन पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और OTP आएगा, वो यहाँ पे फिल करके एक्टिवेशन करेंगे अपने फॉर्म को। कैप्चा कोड डाल लेंगे, एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ
यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे पेमेंट करेंगे, जो भी मोड है आपका, जैसे भी करना है आपको पेमेंट कर सकते हैं। हम बेसिकली QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी आप स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो भी हमने डॉक फोल्डर में बना रखी होगी। पहले से हमने साइज सेट कर रखा है, तो हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे अपनी फ़ोटोज़ को, सिग्नेचर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे सब। ये करने से हमारा टाइम बहुत बचता है और हमारा जल्दी भी काम हो जाता है, नहीं तो हमें बहुत टाइम लगेगा ये चीज़ करने में, क्योंकि साइज जो होता है वो जल्दी से एग्जैक्ट नहीं आता है, ध्यान रहे इस बात का। तो सबसे पहले फ़ोल्डर में ही कर लें सारे डॉक्यूमेंट, एक जो भी कैंडिडेट है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, अब फॉर्म भरना है तो दिक्कत आ सकती है। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा फाइनली। इसको प्रिंट भी करके आप कस्टमर को दे सकते हैं अगर फिज़िकली वो मौजूद है, नहीं तो आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अगर अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं हमसे, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी, जो वीडियो के दौरान आई है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर दे रखा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, बस आपके डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे, हम आपका जो भी फॉर्म है फिल करके आपका कंप्लीट करके प्रोसेस दे देंगे, फिर आप हमको पेमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। बने रहिए बॉस टेक सॉल्यूशंस के साथ, और ऐसी वीडियो के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को।